तो अनम्यूट करते हैं, आपको बधाई दे दें। और योगेश जी सर हम लोग और पीके साहब हम लोग दोनों लोग भी गए थे सर। श्री ओम साहब, योगेश साहब और पीके सर, मैं भी गया था सर। हाँ, भरत सर भी आए थे। हाँ सर, और प्रवीण सर आए थे। जी श्री ओम सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी सर, सबमिट आर्मी निकालने के लिए, बनाने के लिए। बाकी श्री ओम सर ने तो काफी लोगों को अचीवर बनने में मदद की है उस टाइम पे, जिस टाइम पे अचीवर लोग नहीं बन पा रहे थे। ऐसा टाइम आ गया था जब लोगों को काफी डर लग रहा था और उस टाइम पे अचीवर नहीं बन पा रहे थे। उस टाइम पे श्री ओम जी ने लोगों को हेल्प की है। और बस क्या ना, सबसे अच्छी बात इस दुनिया में, सबसे अच्छी बात क्या है सर, इस दुनिया में सबसे अच्छी बात है कि आप किसी के किए गए एहसान को या सहयोग को ना भूले। उस करने वाले के लिए सबसे खुशी की बात यही है कि आप भूले ना। बस लोग भूल जाते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी तकलीफ होती। करने वाला सोचता है यार कैसी दुनिया है भाई, तो मतलब बस करने वाले को ये लगे कि यार भाई मतलब दुनिया अच्छी है, मुझे और भी लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि मरने के बाद भी आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करें। और जब लोग याद करते रहेंगे तो लोग अच्छा काम करते रहेंगे, जब लोग भूलते रहेंगे तो लोग अच्छा काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि क्यों अच्छा करेंगे, लोग तो भूल जाएंगे। तो इसलिए सर सिर्फ लोग याद रखें तो अच्छा काम करने वालों, सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, सहयोग करने वालों की संख्या बढ़ती। एक टाइम के बाद किसी को पैसे की ज्यादा चाह नहीं होती, उसको चाह होती है मतलब उसका लोग नाम लें और उसके बारे में बात करें, मतलब ये चाहत होती है। पैसे एक टाइम के बाद पैसे का वो लिमिट क्रॉस हो जाता है, फिर पहचान की भूख रहती है, पैसे की भूख समाप्त हो जाती है। जो भी जीवन में आगे जाता है उसको ये पता चलता है, एक टाइम के बाद पैसे की भूख समाप्त हो जाती है। सोचिए ना जरा, लोग सर बड़े बड़े बिजनेसमैन आके चुनाव क्यों लड़ते हैं आके? जी सर, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, मल्टी मिलियनियर होते हैं, करोड़ों के मालिक होते हैं, उनको कोई जानता ही नहीं, तो आप चुनाव लड़ते हैं तो उनको पहचान पहचान बनाने के लिए। हाँ, पहचान बनाने के लिए सर लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी क्यों लेते हैं? पहचान के लिए सर लेते हैं। वो मुकेश अंबानी अंटालिका वर्मा क्यों सर? पहचान के लिए। एक टाइम पर पैसा मत रखता ही नहीं, एक टाइम पर सिर्फ पहचान मत रखती है। और पहचान के लोग अरबों करोड़ों खरबों खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि आप किसी के किए गए सपोर्ट या किसी के किए गए सहयोग को आप याद रखें कि ऐसे लोग हमेशा दुनिया में पैदा होते रहेंगे जो लोगों का सपोर्ट करते रहेंगे। जब लोग भूलते जाएंगे तो लोगों का दिल टूटता जाएगा और लोग चाह के भी। ये सर कंग्रेचुलेशन आपको सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके सहयोग। सर राघवेंद्र साहब और राहुल साहब की सर ये टीम ऐसी है कि सर इस क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में सर ये इतना बड़ा कर सकते हैं कि अब हम लोग सोच भी नहीं सकते सर। इतने करेंगे सर, करेंगे लोग करेंगे, बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे सर। सर इनको मोटिवेशन तो आसान नहीं, टाइम चाहिए सर, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं सर। 5-0 आसान तो नहीं, इसके लिए लोग अपना 100% देंगे तभी होगा सर। और लोग करेंगे, आएंगे लोग करेंगे, ये पता है सर। सर एक बात क्या और कह दिए सर जी, एक बात और हम लोगों को पूरा भरोसा है सर, अगर हम लोग केवल रोजाना शाम को जूम मीटिंग देखते रहे, आपकी प्रभात सर की बात मानते रहे, तो एक न एक दिन वो आएगा कि जहाँ सर आप जाएंगे, जहाँ इंजन जाएगा सर वहाँ डिब्बा जरूर जाएगा। सर बस मैं यही कहता हूँ कि आपने 40 साल काम करना है आप सबको। 40 साल में 36 साल आप कहाँ काम करिए कुछ पता नहीं, लेकिन 4 साल आप हमें दे दीजिए अपना। वो 4 साल में 36 साल में जो नहीं कर पाए थे वो 4 साल में हो जाएगा। नहीं हो पाया तो कोई किसी से कंप्लेन नहीं है, जैसे 36 वैसे 4 उसमें से वैसे 4 भी चला गया, जैसे 36 चला गया वैसे 4 भी चला गया। हो पाया तो 4 साल में 36 रिकवर, 36 साल रिकवर होगा। सेम आप अपनी बचत का अपनी बचत का 10% दे दीजिए, चला गया तो 90 से रिकवर कर लीजिएगा, वरना वो 10% 90% जो नहीं कर पाया वो 10 कर देगा। बस यही सर अपना मतलब प्लानिंग है कि अपने साथ जो लोग अपना 10% दे दें उनको। जी जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। रविंद्र सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। अभी आपने तो कम से कम मेरा नाम ले लिया, बहुत बहुत थैंक यू। अरे सब लोग लेंगे सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, अभी रविंद्र सर और राहुल सर यही वे लोग हैं जो ना
मेरे जाने पर ये बोल दिया अगर यहाँ आज पंकज और गिरी होते तो हम उनको बांध के गिर लेते, हमारा सारा पैसा दे जाते। मतलब इतना डिमोटिवेट कर दिया सिस्टम के साथ में। और क्यों बरसट गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही वर्डिंग है सर, बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल सर। और ये भी इतने डिमोटिवेट इन लोगों से थे कि इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया था। और वाकई ये हमने जो अपना एजुकेशन की हमारे पास थी, मोटिवेशन जो था, हमने इनको अप्रोच किया, नहीं सर आप आइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और भविष्य में भी इनके साथ खड़े रहेंगे, इस कमिटमेंट के साथ हम आए। लेकिन सर कलवट क्या ली देखिएगा ना, हम दरकिनार कर दिया। और वे क्रेडिट ले रहे हैं जो मतलब चेहरे नहीं थे या जिनके लिए इनकी नाराजगी थी, वे आज भी क्रेडिट ले रहे हैं। सर अपने साथ रेगुलर होता आया है, लेकिन डोंट माइंड सर, हम रेगुलर लगे रहेंगे। मैंने अपना श्रीम सर मुसीबत में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। क्या बात कही है? कौन बिखर जाएगा और निखर जाएगा? बिल्कुल सर। आपको मैंने एक पे बोला था अपनी मैनेजर यूनिवर्सिटी से सर, तो मैंने बोला था सर मैं तो वो प्रहरी हूँ जो गलियों में आवाज दूंगा खड़े हो जाओ, जागो खड़े हो जाओ सर। मेरा तो सर यही है कि मैं बस खड़ा करता रहूं और सबमिट के लिए काम करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाम चाहिए ना कोई चाहिए। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी चाह के आप अपने कर्तव्य को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ऊर्जा का क्षय नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में रिटर्न मिलती है। आप अपना समय देंगे, एनर्जी देंगे, लोगों को जुनून देंगे, तो किसी न किसी रूप में लोग आपको, मतलब प्रकृति किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न करेगी सर, ये आप जान लीजिए। ये मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, जब से मुझे पता चला तब से मैं दुनिया को बताता आ रहा हूँ। ऊर्जा का क्षय नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदलती है। जैसे लोग धर्म में बोलते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर होती है, तो ऐसे ही विज्ञान में बोलते हैं कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। और ये सत्य है। आप किसी के लिए करेंगे, उसके तरफ से नहीं होगा, कोई दूसरा कोई आपके लिए कर देगा। इसका मतलब वो ऊर्जा थी जो कहीं और से आपको रिटर्न मिली है, भले वहां से नहीं मिली। तो बस अपना काम क्या है कि निस्वार्थ अपने कर्तव्य को करते जाना, करते जाना, करते जाना, बिना स्वार्थ के। फिर वो कहीं भी जाएगा नहीं सर, ऊर्जा नहीं जाती है। आप विज्ञान बहुत आगे है। आप देखिए, लोग बोलते हैं कि महाभारत में जो बातें बोली गई थी वो भी आज वातावरण में घूम रही, उनको तरंगों के माध्यम से पकड़ा जा रहा है, कैच किया जा रहा है, सुना जा सकता है। मतलब ये है कि वो ऊर्जा उस टाइम जो निकली थी, वो ऊर्जा आज भी विद्यमान है, बस उसको जो है लोग कैच करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब कहने का बस वही है सर, जितनी बातें हैं सब मैंने बताई। नहीं बिल्कुल सर। और मैं आपके बिहाफ पे सर रविंद्र सर से कमिटमेंट कर चुका हूँ और अपनी साइलेंट किलर टीम से भी जो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपके हितों की जहाँ भी रक्षा की जरूरत होगी, हम सब पर खड़े हुए हैं अनिल सर के साथ में। और बिल्कुल समिट को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इतना अपनी हर योजनाओं को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर रविंद्र सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी सर। सर मैं बोल चुका हूँ कि 50 लोग। जी अनिल सर एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर, और बताइए। हम सभी लोग कर रहे हैं क्या? अनिल सर, जी जी। आपकी माता जी को हम लोग प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने आप जैसे सपूत को जन्म दिया था सर क्या बात है सर, आपकी मम्मी बीओ में कर पा रहा हूँ, ये तो माँ बाप का संस्कार ही है कि और जो मेरी साहस है वो मेरी पत्नी है, और बाकी जो उनको प्रणाम कर। जी जी उनको प्रणाम कर। हाँ, वो साथ में खड़ी रही इसलिए मैं खड़ा रहा, करता रहा। हमने सर आपके जितना बहादुर आदमी नहीं देखा जो इतनी मुसीबत में आप झुके नहीं। सर ये सब करने के बाद मैं सोचता हूँ कि पत्नी धार्मिक और संस्कारी हो, धार्मिक, क्योंकि एक टाइम पे आपको पूजा पाठ की जरूरत पड़ती है सर। आप अगर और वो आप नहीं कर सकते, वो तो पत्नी का ही काम है, वो उनका ही काम है पूजा पाठ करना, चीजों को सेट करना, ग्रह को सेट करना, ऊपर वाले को सेट करना, समय को सेट करना। तो ऐसे करके मुझे समझ में आया कि पत्नी जो है वो धार्मिक और संस्कारी होनी चाहिए। एक बात और मैंने देखी सर, सुंदर नहीं, धार्मिक और संस्कारी। नहीं एक बात मैंने और देखी सर, आपने प्रभात सर के मैरिज एनिवर्सरी को इतना खास बना दिया सर उस दिन, न जाने कितने लोगों को फायदा मिला सर। हाँ सर, जो आपने साथ है तो मौके पे उसके लिए कुछ करने को बनता है ना सर। प्रभात सर नहीं होते तो शायद ये बिजनेस को हम लोग इतना ऊंचाई तक नहीं ले पाते, क्योंकि प्रभात सर ने मतलब रोल प्ले किया, बार बार अलग एनर्जी देने का, और
यू टर्न करने का, मतलब बिजनेस को यू टर्न करने का कई बार उन्होंने काम किया। और प्रभास सर बहुत ज्यादा, प्रभास सर को मैं क्या बोलता हूँ कि प्रभास सर मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, मुझसे ज्यादा एनर्जी रखते हैं, मुझसे ज्यादा बिजनेस को समय देते हैं, मेरे से ज्यादा प्रभास सर का नेटवर्क है, मेरे से ज्यादा बिजनेस है उनका, और प्रभास सर फिर भी मेरे साथ है, तो वो मेरा सौभाग्य है। यही आपकी मानता है सर, आप हमेशा तो कुछ होना है, मानता है ये कुछ होना है। वो भी अपने देश से बाहर है, मैं भी अपने देश से बाहर हूँ, वो भी अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, मैं भी लोगों के लिए लड़ता हूँ। बिल्कुल एहसास ना हो, लेकिन लोगों को एक न एक दिन एहसास होगा कि ये जो जंग अपने लिए नहीं थी, ये जंग लोगों के सपने के लिए थी और अपने आप को सही साबित करने के लिए थी। बस अपने आप को सही साबित करना था, लोगों को सपना पूरा कराना था। और अब तो हम लोग सर जीत चुके हैं, बस अब चीजें बस कुछ कदम बाकी है, कुछ समय बाकी है। वो थोड़ा क्या था, बहुत जल्दी आप नहीं कुछ कर सकते ना, थोड़ा समय लेके स्थिर होके मजबूत होके फिर आगे बढ़ना, फिर थोड़ा समय लेना, फिर स्थिर होना, फिर मजबूत होना, फिर आगे बढ़ना। और सब बहुत अच्छा होने वाला, सब बहुत मजा आने वाला है। बस मैं ये सोचता हूँ कि ये सफलता को लोग पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, इस बात को सोच के मैं टेंशन में रहता हूँ। ये जो सफलता मिलने वाली, पता नहीं इसको पचा पाएंगे कि लोग नहीं पचा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सर, बाकी कोशिश रहेगी कंट्रोल करके चलने का, कि सब लोग टाइम टू टाइम उसको एब्जॉर्ब करते रहें, पचाते रहें कहीं, मतलब क्योंकि पैसा जो आता है ना, वो सर कहीं ना कहीं वो बढ़ा देता है थोड़ा सा, लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, और एक्साइटमेंट में लोग गलती कर जाते हैं। तो कोशिश करेंगे जो नॉलेज मिला है मुझे वो देते हुए सबको लेके आगे बढ़ते चलेंगे। और जो लोग मानेंगे वो फायदे में रहेंगे, जो लोग नहीं मानेंगे वो करके सीखेंगे, वो भी फायदे होंगे। मैं करके सीखने में यकीन करता हूँ, करिए लेकिन सीखिए। ऐसा नहीं कि एक ही गलती को बार बार करते जाइए, बार बार करते जाएंगे कुछ नहीं होगा। गलती करिए, इंसान का स्वभाव है गलती करना, लेकिन उस गलती से सीख लीजिए, दोबारा फिर मत करिए, क्योंकि दोबारा करेंगे तो फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा। तो गलती, हाँ, या तो आपके सर, आप तो पश्चिम से है ना, आपकी तरफ ही तो बोलते हैं या तो जान लो या फिर मान लो। आपके तरफ ही तो बोलते हैं कि या तो आप जान लीजिए करके खुद, या तो आप मान लीजिए। तो मानने वाले तो कम है, करके जानने वाले जाने। और हम भी करके जाने सर, हमने भी तो किसी की नहीं माना आज तक। हम भी करते हैं गलती, फिर मान लेते हैं हाँ ठीक, फिर सबको बताते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि हम तो बता रहे हैं सबको, कोई मानेगा नहीं, सब लोग करेंगे फिर मानेंगे, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव है। वो अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है, इंसान अपने आप को सबसे चालाक समझता है, सबसे चतुर समझता है, सबसे बुद्धिमान समझता है, सबसे ताकतवर समझता है। इसलिए गलती करता है तब बोलता है कि अच्छा वो, तो उसके पहले नहीं मानता। राघवेंद्र साहब, राघवेंद्र साहब जी, भरत साहब, राघवेंद्र साहब, कुछ एनी मोर क्वेश्चन आपकी तरफ से? बस पूरी कम्युनिटी को सर यही कहना है कि जितने लोग भी समिट में हैं वो अपनी फैमिली को इसमें लेके आए पूरा। जी बिल्कुल सर, मैं तो यही बोलूंगा कि उनको एक एजुकेशन के तहत लेके आए, सिखाने के लिए लेके आए। पैसा तो बाई डिफॉल्ट है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट आता है, पैसा को कमाने के लिए ना है, पैसा तो बनेगा, बाई प्रोडक्ट आएगा। बस एजुकेशन लीजिए, सीखिए किस इंडस्ट्री में है, कैसे काम करती है, इसमें लोग कैसे गलती करते हैं, कैसे लोग पैसा डुबाते हैं, कैसे लोग पैसा बनाते हैं। इस इंडस्ट्री को सीखिए, इस बिजनेस को सीखिए, यही फ्यूचर है। यहाँ पैसा कमाने के लिए मत आइए, यहाँ पैसा बनेगा, लेकिन सीखेंगे तो पैसा बनाएंगे, और नहीं सीखेंगे तो पैसा गवाएंगे। इसके साथ आइए तो कमाने के। ठीक है राजन सर, बहुत बहुत आपको बधाई बन सके, पूरी समिट फैमिली को बहुत बहुत बधाई, पूरी फैमिली को। बस सर सबको ये बोलूंगा कि सीखने का सब्जेक्ट है, मैं भी सीख रहा हूँ सर। मैंने भी फीस दिया है, जल्दी भी फीस दिया है, एक सप्ताह पहले मैंने फीस दिया बहुत बड़ी। तो वो फीस क्या है, एजुकेशन, मुझे एजुकेशन मिला, वो एजुकेशन को मैं अपने काम में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, ये मेरे ऊपर। तो हमेशा ये बिजनेस, ये मार्केट सिखाता है, सीखने के लिए आप रेडी रहिए, और जितना सीखेंगे उतना बनाएंगे। कमाने के लिए फिक्र नहीं, कमाने के लिए ड्यूटी करो। सभी लोगों को, पूरी फैमिली को, मैं समिट फैमिली को नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशन सभी लोगों को।
जी भरत सर, आपको भी सर बहुत बहुत बधाई सर। और राघवेंद्र सर जी पूरे फैमिली को आपको सर बहुत बड़ा होने वाला मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग बहुत चारों तरफ से शुरू कर दिए ना, वो कहते हैं ना कि चारों तरफ लोग लग चुके हैं और कोई एक ध्रुव 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 मतलब वो केंद्र नहीं इसका। हाँ बिल्कुल सर, चारों तरफ, इसलिए बहुत बड़ा होगा सर। सर गुरु बहुत बड़ा नो डाउट सर। बाकी सर लीडर को बोले तो सर आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि लीडर बुरा मान जाते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं सर, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है जी। ठीक है सर। पंकज साहब ओवर टू यू एंड श्रीराम साहब प्लीज ओवर टू यू सर। नहीं सर बहुत बहुत सर यही है कि बस काम करते रहिए। मैं तो इससे एज ए लीडर इससे अच्छा क्या कह सकता हूँ सर। अगर आप काम करेंगे तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा सर, साथ में हमारा भी। श्रीराम सर मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा, कभी कभी क्या है कि हमारे दिए गए काम का परिणाम या दिए गए त्याग का रिटर्न हमें इमीडिएट नहीं आता, लेकिन वो कलेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो त्याग या हमारा सहयोग होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो और हम उसके एक्सपेक्ट में रिटर्न छोटा चाहते हैं, तो लेकिन वो कलेक्ट हो रहा होता है बहुत बड़े के लिए, क्योंकि वो आपको चौंका देगा, वो आपको मतलब आपको आश्चर्यचकित कर देगा, तो इसलिए वो कलेक्ट हो रहा है। तो बस अपने तरफ से अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए। लोग आपके लिए आपके बारे में कुछ भी बोलते रहे सर, लोग वो ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाने के बाद उनकी पूजा करते हैं। आप समझिए ना दुनिया क्या है, ये दुनिया बड़ी जालिम है और दिल तोड़ के हंसती है। समझिए बात को, सही लोगों को पहले उनको सजा दे देती है, फिर बोलती नहीं नहीं वो तो जी भगवान थे, वो गलती हो गई जी, उनको वापस तो लेके आ नहीं सकते। ये ऐसी दुनिया से, ये एग्जाम्पल नहीं, ईसा मसीह जी का एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। आप जितने भी लोग हुए ना सर, जिन्होंने लोगों को आप निस्वार्थ सहयोग किया, क्योंकि ये दुनिया सोचती है निस्वार्थ तो आदमी नहीं कर सकता, कोई तो स्वार्थ जरूर होगा इसका, पता करो इसका स्वार्थ क्या है, इसको फंसाओ। तो वो क्या है ना कि यही दुनिया सर, क्योंकि निस्वार्थ तो इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन आप करते जाइए ना, वो उधर कलेक्ट हो रहा है रिटर्न आपका, वो रिटर्न आपको आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, किसी न किसी। बिल्कुल मैं सर अपना लगा हुआ हूँ, बिल्कुल लगा सर अपनी जगह पे अपने तरीके से एकदम बिल्कुल लगे रहिए। क्या है ना कि आप खुश होने चाहिए, मतलब आप सहयोग करके खुश विदाउट मतलब वो सर महाभारत में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। यस हाँ जी सर, उसके बाद मुझे नहीं पता है, मुझे तो अब बताया ना सर, मुझे तो अपने काम की सिर्फ चीज याद है जितनी जरूरत है मुझे समझने के लिए, बस बाकी मुझे पूरा नहीं, पूरा मैं सर वो था कि कर्म करते जाओ जी, सिर्फ हल्की चिंता मत करो, बाकी फल तो देने वाला वो है। जी जी वो कहले का सर वही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, वो फल देने वाला यस सर, राइट राइट। जी जी बस यही सर। ठीक है सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, सारी साइलेंट किलर टीम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत आर्मी निकाले आप लोग, और थैंक यू सर, मिल के रहिए। थैंक यू सर, थैंक और एक दूसरे की सर मैं राघवेंद्र जी को सर मैं थोड़ी बधाई दूंगा, और इसलिए स्पेशल कि उन्होंने हमारे गुरु जिनकी वजह से हम इस आज समिट को लेके जा रहे हैं, उनको एक छोटी सी समर्पण किया है अपनी तरफ से आर्मी देकर। तो राघवेंद्र जी और पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उस दिन एक अवसर होता है सर, स्पेशल डे था जो आपने स्पेशल कर दिया, तो मेरी तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राघवेंद्र जी। तो हम लोग सर अभी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, और प्रमोशन 10 कंप्लीट हुआ, 10 प्रमोशन कल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सैटरडे और संडे को टोटल प्रमोशन क्लोज करते हैं। जी सर, थैंक यू जी। तो सबसे देरी से हैंड रेज किए हुए सर आशीष रस्तोगी जी। आशीष जी आपका हाथ दर्द नहीं कर रहा सर? टेक्नोलॉजी है सर, मेरा हाथ नीचे है पॉकेट में। अच्छा टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर। जी सर, जी सर, सर आज एक रनर निकला है सर, आपको मालूम चला होगा, और सर जी सर हमारे एक डायरेक्ट में है
अभिषेक जी, तो इन्होंने दो आईडी लगाई थी। तो जो एक आईडी लगाया था उन्होंने, अभिषेक जी ने अपने स्पॉन्सर में जो आईडी लगाई थी $100 की, तो $100 की जो आईडी लगाई थी ना उन्होंने, तो क्या हुआ था कि एक बार स्टेकिंग हुई नहीं $100 की, बट कमीशन बढ़ गई। ठीक है, तो ये मतलब मैं बताना चाह रहा था, नहीं हुई और कमीशन बढ़ गई। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा में स्टेकिंग किया तो दोबारा में भी कमीशन आ गया, मतलब 5% के बदले 10% का कमीशन, 10% तो 6%। अभी अभी कुछ ना कुछ सिस्टम पे काम चल रहा है जिसकी हाँ। वजह से कोई कोई कुछ थोड़ी मोड़ी glitch है। ये सिंगल टाइम हुआ होगा ऐसा हाँ हाँ हाँ, नहीं रेगुलर नहीं होता, ये पुरानी हो गई। फिर उन्होंने दूसरी आईडी लगाई थी $100 की, तो वो क्या हुआ कि वो ना ही उसका रेफरल लिस्ट में दिखाई दिया, ना ही उसका कमीशन बटा। ठीक सर, दूसरी आईडी कितने की थी? वो भी लगभग $125 की थी। ठीक है, तो हाँ, तो फिर उसमें नहीं दिखी। तो फिर आज जो है लगभग 15 मिलियन कॉइन रनर के लिए स्टेकिंग करना था, तो हमने क्या करवाया, नया आईडी ना बना करके उसी वाले आईडी पे करवा दिया जिस आईडी पे 2 बारी कमीशन बटी थी, क्योंकि वो तो डाउनलाइन में शो कर रहा था ना, बट उसका कमीशन नहीं आया सर। अच्छा उस 5 तो ठीक है सर, वो स्पॉन्सर आईडी और सर स्टेक 3 घंटे लगेगा आशीष जी कमीशन आने में। जब भी लेबर इनकम की कमीशन जनरेट हो रही है, अभी 3 घंटे के अंदर जनरेट हो रही है, तो 3 घंटे के अंदर तो आप सुग्रीव जी को भेज दीजिएगा, या जो भी आपके लीडर होंगे उनको भेज दीजिएगा। 3 घंटे के अंदर आपको तो राजीव जी इनके लीडर हैं, राजीव जी के माध्यम से आप करा दीजिएगा। आप भेज दीजिएगा, और 3 घंटे के अंदर इनकम क्या क्या हुआ था, एरर क्या है उसमें कुछ? सर नहीं, एरर कोई नहीं, जो अभी लेबर इनकम सर जनरेट हो रही है वो 3 घंटे के अंदर जनरेट हो रही है। अच्छा मतलब 3 घंटे के बाद? सर 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद जनरेट हो रही है और 3 घंटे के अंदर जनरेट हो जाएगी। अच्छा इमीडिएट नहीं? सर में क्या हो रहा है कि वो सोल्व का जो चार्ज था सर वो ज्यादा लग रहा था, इसके लिए वो ऐसा सिस्टम सेट किए वो लोग कि 2 घंटे लेट भी जनरेट हो तो कम से कम चार्ज कम देना पड़ेगा, इसलिए। तो सोल तो ज्यादा चार्ज लेता है सर वो कमीशन क्योंकि सर सबको बढ़ती है ना, डिस्ट्रीब्यूट होती है अच्छा इनकम, ओके 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 वो इसलिए वो चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल वो चलने में। तो सर वो 3 घंटे में मैंने राजीव जी से अपडेट भी कर दिया था। उसका मतलब है कि लेबल इनकम की क्लोजिंग 3 घंटे में हो रही है, बस एक लाइन की बात। जी 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 जी, एवरी 3 आवर के अंदर आपका पे आउट आ जाएगा। नहीं आएगा तो राजीव जी को आप दे दीजिएगा सर, इमीडिएट चला जाएगा। ठीक है आशीष जी, यदि 3 घंटे हो गए होंगे और इनकम आपको नहीं मिली होगी तो आप दे दीजिएगा उनको, राजीव जी को। आप स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर एड्रेस और स्टेक एड्रेस दोनों दे दीजिएगा, हो जाएगा। जी सर, और सर बाकी काम करने में सर तो बहुत मजा आ रहा है, और कमीशन तो आ ही रहा है सर हर दिन का। सर ये थोड़ा सा वो हो रहा है ना कि प्राइस बढ़ रहा है बट कमीशन थोड़ा कम आ रहा है, उस हिसाब से नहीं आ रहा है। नहीं प्राइस बढ़ता देख करके थोड़ा सा ये दो बातें आपने कर दिया। प्राइस बढ़ने के अकॉर्डिंग इनकम नहीं हो रही है, लेकिन इनकम बढ़ रही है। अभी सर एक मैंगो मैन का $15 पर डे का हिसाब से शुरू हुआ था, अभी $19 पर डे पे आ रहा है सर एक मैंगो मैन का। $15 से शुरू हुआ था, 19 पर डे, तो इनकम तो बढ़ गई सर। $4 बढ़ी है सर, लेकिन 34 गुना में 4 गुना बढ़ा तो वो थोड़ा सा सही। वो सही है सर, क्योंकि 34 में 4 बढ़ा है तो 1 लाख में कितना बढ़ेगा? हाँ सर सही। ऐसे सोचिए सर, मेरे जैसा सोचिए। हाँ 34 में 4 तो 1 लाख में कितना सर? तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सर एक और चीज, हम लोग थोड़ा दूर की प्लानिंग करते हैं ताकि हम सभी लोग सुखी रहें। नजदीक की प्लानिंग करेंगे तो कुछ लोग सुखी रहेंगे। जैसे आप जो है 34 गुना जाए और 34 गुना का रिटर्न सबको मिलने लगे, तो ये खुशियां 1-2 महीने की है मात्र। 1-2 महीने बाद क्या होगा सर कि जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जब स्लोली ग्रो करेगा डीपीआर, तो ये लंबे समय तक के लिए आएगा। और मैं बोलता हूँ कि अगर 1% डेली, 30% महीना, अगर 1 साल भी आ गया ना सर, तो वो लास्ट वाला एक जो साल होगा वो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। और हर किसी की लाइफ में ऐसा, स्टिकिंग वालों की लाइफ में ऐसा एक टाइम जरूर आएगा जब आपका 1 साल ऐसा होगा जो 30% मंथली के रिटर्न पे जाएगा। ऐसा कोशिश है सर, मतलब ऐसी गारंटी नहीं। जी 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 जी। और सर हमारे जैसे पूरे फैमिली मिला करके टोटल अब तक 4 आईफोन और आने हैं, और अभी घर में कुछ लोगों को फोन खरीदने हैं,
तो मैं उनको 1-2 महीना से रोक करके रखा हूँ कि मिलने वाला है सर, तो क्या उसके चांसेस है मिलने के? जैसे मैंगो मैन के मिल गए थे, और तो 4 निकलने हैं टोटल घर में अभी। श्योर मिले मिलेगा, वो सारा का सारा रिवार्ड मिलेगा। तो कब तक उसके चांसेस हो सकते हैं सर? क्योंकि हम लोग तो 2-3 महीना से कंडीशन क्या है मुझे पता नहीं सर, तो इसलिए टाइम एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिलेगा ये बता सकता हूँ। 1-2 महीने में सर मिल सकता है क्या? सर इसके लिए पूरी विस्तृत चर्चा आपसे करनी पड़ेगी कि कितने अचीवर हुए हैं, क्या क्या कंडीशन है। बाकी हमारे यहाँ जो भी कंडीशन है राजू जी आपको बताएंगे, तो वो इमीडिएट 15 डेज में मिलने की है, लेकिन वर्किंग के ऊपर, नॉन वर्किंग के ऊपर थोड़ा सा भी रुकिए। 100 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा दिखते हैं, कुछ पार्टी सार्टी करने का मूड बनता है तो फोन से करते हैं। पहला टारगेट क्या, 100 के ऊपर जाना और टोटल सबको सेटल करना। जितने भी लोग हम लोग साथ हैं उनको भी, जो नहीं है उनको सबको सेटल करना एक तरह से, मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम। तीसरा जो प्रोजेक्ट अपना टेंशन फ्रीडम है उसके ऊपर काम करके फिर हम लोग क्या ना कि हम लोग सर फोन बांट रहे हैं ना, तो हम लोग की खुशी है, कुछ लोग मतलब उसमें अपना वो निगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग की खुशियों में, फोन में, गाड़ी में, बंगले में वो भूत शैतान लोग ना बैठाएं, वो कुछ भूत शैतान बैठा रहे हैं। तो इसलिए सबका रास्ता दे के, सबको बैठा के, ठिकाने लगा के तो ये काम किया जाए। इसलिए थोड़ा सा भी जो है समझ रहे हैं सर दोस्तों की सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जी मेरी फीलिंग समझ रहे हैं ना? आपकी फीलिंग भरपूर समझ पा रहे हैं सर। हाँ, बस क्या है ना कि कुछ लोग के मतलब कहने की नजर लगती ना सर, नजर, कुछ लोग नजर लगा के मतलब एकदम बैठे हुए हैं, तो वो सबको एकदम सबका चढ़ावा चढ़ा के इसके बाद ना, जी सर। क्योंकि जश्न तो मनेगा ही मनेगा, लेकिन उस जश्न में कोई खलल ना डाले, इस तरीके से सबको सेट करें सर। जैसे कि अभी ये बुलरन का सर टाइम है, तो हम लोग का सर ये इच्छा था कि इस बुलरन में तो हम लोग करोड़ों कमाएंगे। और सर अभी जिस हिसाब से सारे कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, अपना समिट का भी सर प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या सर 1 साल में हम लोग यहाँ से जैसे अभी जिनका भी हम लोग ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, जैसे आज एक रनर बना, कल कोई $200 का लगाया, ऐसे करके जो लोग लगा रहे हैं, तो क्या उनके 1 साल में डेली के वो लोग $10 या $15 या $20 तक पहुंच पाएंगे जो $100-200 के आज हैं सर? अगर वो लोग सर $200 पे रोज, $2 पे रोज, मतलब $20 पे रोज पहुंचेंगे, तो उस टाइम पे फिर हम लोगों का क्या होगा सर? मतलब हम लोग किस लेवल पे आप पहुंचेंगे? हमें थोड़ा बताइए आज कितने पर हैं और 1 साल में क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? जैसे सर एक्सपेक्टेशन ये था कि जब हम सर यहाँ पे आए थे ना, या इस सिस्टम में, तो बोला ये गया था कि अभी जितना प्राइस अगर 100 गुना चला गया तो 100 गुना का 3% मिलेगा, अगर 1000 चला जाएगा तो 1000 का 3% मिलेगा। जब MMIT स्विच होने वाला था उसके 1 महीना पहले, फिर ये हुआ कि बर्निंग रहेगा 50%, तो हम लोग बर्न पे भी मान गए। हमारा भी ले लीजिए। बुलरन में सारे कॉइन का रेट बढ़ रहा है, तो सारे कॉइन का रेट बढ़ रहा है, तो आपके पास अगर वो कॉइन होगा तो आपको ग्रोथ देंगे, लेकिन क्या आपको ये एग्जैक्ट पता है कि कब कॉइन बढ़ेंगे, कब कॉइन गिरेंगे? नहीं पता है सर। तो जो ये रिटर्न आप कॉइन में ले पाएंगे, क्या उस रिटर्न को आप कितने दिन तक आप स्टेबल रख पाएंगे वहाँ पे ओपन मार्केट में? ओपन मार्केट में सर नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अभी मैं बेबी डॉज में मैं लीवरेज में लगा रखा था सर, 5x में लिया था, 3 गुना हो गया, और निकलने फिर सोचे और बढ़ेगा, फिर नीचे गिरने लगा, फिर निकल गया तो बढ़ गया, तो वो होता ही नहीं है सर। होता नहीं जी, बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी और दूसरा चीज ये है कि बुलरन जो है वो एक्चुअल 2-3 महीने शुरू में होने वाला है मंथ के, और फिर लास्ट में होने वाला 2-3 महीने, इसके बीच में क्या होने वाला है? इसके बीच में होने गिरेगा वाला मार्केट, उसमें बहुत सारे लिक्विडेट हो जाएंगे, बहुत सारे लिक्विडेट हो जाएंगे, ये होगा। तो अभी क्या है ना कि आपका बनेगा वी आकार, आप यहाँ प्रॉफिट बनाएंगे और यहाँ प्रॉफिट बनाएंगे, यहाँ लॉस, बीच में लॉस कर जाएंगे, लॉस कर जाएंगे, लॉस भी लेकिन होगा। आपका सबमिट का बनेगा ये पैरेलल, मतलब सबमिट का आपका ऐसे बनेगा, ये वी वाला ऐसे बनेगा सबमिट का, मतलब सबमिट का कैसे बनेगा मैं समझ गया सर। जी ना। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट दिखा रहा है आपको देने के लिए, एक्चुअल आप उसे ले नहीं पाएंगे,
लेकिन जो सबमिट आपको दे रहा है आप उसे ले पाएंगे। और साल के 2 महीने आप अपने पैसे को 10 गुना कर लें, उससे अच्छा है कि आप 2 गुना पूरे साल हर महीने रिटर्न लेते जाए। जहां आपने स्टेक किया था 3% पर मंथ के ऊपर, आज आपको 3% का 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है और लगातार पिछले 1 महीने से आ रहा है। यही आपका 3 का 6, 3 का 9, 3 का 12 अगर लगातार आए ना सर, तो ये बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा अपेक्षाकृत किसी बुल रन में बड़े रिटर्न की अपेक्षा। क्योंकि वो जो कोई भी बुल रन में कोई क्वाइन रिटर्न देगा वो परमानेंट के लिए नहीं होगा। वहां पर आप ना टॉप पर एग्जिट कर पाएंगे और ना ही डेप्थ में एंट्री कर पाएंगे। तो इसलिए आई रिटर्न तो जी यस, आई रिटर्न तो वहां पर दिखाता है, लेकिन वो आपके यहाँ नहीं होता है, आप उसे ले नहीं पाते। तो एक्चुअल ज्यादा समय है नहीं, 1 साल का टाइम है। मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि आप दोनों तरफ को लीजिए। तो सर आज जो लोग $200-500 से घुस रहे हैं आज के टाइम पे, जो कि अभी 34x ऑलरेडी हो चुका है, तो उनको जब डेली का $10 $20 आएगा तो उस समय हम लोगों का इनकम कहाँ रहेगा सर? रस्तोगी सर, इस चीज को बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस चीज को कर पाना आसान होगा। तो लोगों को बोलिए भैया 1000 का ओपन मार्केट में जाके कोई कॉइन खरीद लीजिए और 1000 का हमारे यहाँ स्टेक कर लीजिए। 1 साल बाद ये तय हो जाएगा कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है या मार्केट का प्रॉफिट ज्यादा। हाँ, ये तो अपना ही रहेगा क्योंकि आपका इनकम स्टेबल इनकम है सर। ये तो हम कैसे बता दें कि हम ज्यादा पैसा आपको कमाएंगे। तो हमें स्टेबल रास्ता ये है कि आपके पास अगर 2000 लगाना है तो 1000 आप ओपन मार्केट में जाके जो समझ में आता है क्वाइन खरीद लीजिए और 1000 का हमारे यहाँ स्टेक कर लीजिए। 1 साल गुजरने में ज्यादा समय नहीं लगता सर, हम लोग 3 साल से साथ में हैं। 1 साल बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि ओपन मार्केट में रिटर्न ज्यादा आया है कि हमारे यहाँ रिटर्न ज्यादा आया, प्लस प्लस प्लस। अगला जो 5 साल और रिटर्न आना है वो सब हमारे यहाँ बोनस पकड़ लीजिएगा, लेकिन 1 साल के रिटर्न को ही कंपैरिजन कर लीजिएगा कि कितना आया है। दूसरा, ओपन मार्केट वाले ने आपका ज्यादा समय लिया है कि हमारे स्टेकिंग ने आपका ज्यादा समय लिया ना? ओपन मार्केट ने आपको ज्यादा टेंशन दिया है या ज्यादा सुकून दिया है कि हमारी स्टेकिंग ने आपको ज्यादा टेंशन ज्यादा सुकून दिया है? क्योंकि पैसे के साथ साथ महत्वपूर्ण ये है कि आप टेंशन फ्री भी रहें, क्योंकि ओपन मार्केट में तो आपको नींद नहीं आएगी तब जब तेजी से बढ़ेगा तो भी नहीं आएगी और तेजी से घटेगा तो भी नहीं आएगी। अपने यहाँ क्या है कि ये पता है आपको कि चाहे कितना भी बढ़ जाएगा तो वो आएगा और कितना भी घट जाएगा तो भी आएगा। तो दोनों कंडीशन में अपने यहाँ थोड़ा सा ठीक है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और टेंशन फ्रीडम। तो रस्तोगी सर, मैं तो सबको लोग ओपन मार्केट में सबको ये बोलूंगा कि भाई आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आपको स्वेच्छा से दोनों जगह रहने की जरूरत है। 1 साल बाद ये तय होगा कि किधर आप फायदे में थे। अगर इधर आप नुकसान में उधर फायदे में हो गए तो इधर आप गलत जगह थे, और उधर आप नुकसान में हो गए इधर फायदे में हो गए इधर आप सही जगह थे। ये डिसाइड करने का क्या कहते हैं कि खुद करके जानिए, खुद ठीक है ना। बचपन में हम लोग को आओ करके जाने सर विज्ञान वाली बात थी, आओ करके सीखे। आओ करके जाने, आओ करके सीखे किधर ज्यादा फायदा है। कितने दिन की बात है? 1 साल की बात है। 1 साल के बाद बाकी 4 साल तो आप स्टेकिंग में, 5 साल तो रहेंगे ना सर। लेकिन कहीं ऐसा ना कि 5 साल आप स्टेकिंग में रहें और बार बार आप कंप्लेन करते रहे सर इससे अच्छा ओपन मार्केट में रहता तो बहुत कमा लेता, ओपन मार्केट में बहुत कमा लेता। तो सर ये वाला ब्लेम नहीं सुनना, क्योंकि अभी हम लोग को कंप्लेन नहीं सुननी, अभी हम लोग को मस्ती करना है। तो उसके लिए क्या है कि आप खुद अपना एक पोर्टफोलियो आप अपने साथ लगाइए, एक पोर्टफोलियो आप मेरे साथ। टाइम बताएगा कि मैं गलत या सही ना। जी सर, जी सर। है कुछ पोर्टफोलियो सर बाइनेंस में भी रखा हूँ और इधर भी रखा हूँ सर, दोनों है मेरे पास में। वो तो मैं करूँ, बस क्या ना, डिसाइड कर लीजिए ये पोर्टफोलियो मेरा 1000 का एक्सचेंज में है और ये 1000 का इस स्टेकिंग में, या 15000 का आपका एक्सचेंज में है, 15000 का आप स्टेकिंग में। दोनों के रिटर्न को 1 साल बाद
वो हिस्ट्री दिखाता ना, कैपिटल डिपॉजिट एंड विड्रॉल, दोनों के रिटर्न को 1 साल बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आपने विड्रॉल किया इधर से और कितना आपने विड्रॉल किया इधर से। उधर से यस, उधर से सर विड्रॉल नहीं हो पाता है, उधर से लालच में लोग लॉस कर ही जाता है एक ना एक समय में, वो मैं देखा हूँ सर। सर वो मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि आओ करके जाने, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता सर। बाकी मैं यही बोल सकता हूँ कि हम लोग ये मिशन, ये विजन, ये बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं इसलिए कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम, क्योंकि मैं करके जाना हूँ, मैं करके सीखा हूँ। पैसा तो आ जाता है और लेकिन पैसा अपने साथ साथ बहुत टेंशन लेके आता है, इतना टेंशन लेके आता है कि कुछ लोग तो धरती छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग देश छोड़ के चले जाते हैं। तो वो वाला टेंशन नहीं चाहिए सर। पैसा चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ आने वाला चीज नहीं चाहिए। इसलिए सीखते, सिखाते, पढ़ते, पढ़ाते चलना ना। जी सर। सर तो बेधड़क सबकी आईडी लगा रहे हैं सर, और सबका यही सवाल है। पढ़ा के आईडी लगा रहे हैं, बेधड़क नहीं। क्या पढ़ा के मतलब सर? सर क्रिप्टो करेंसी बता के, रिस्क बता के, रिवार्ड बता के, क्या आएगा बता के, कितना लगाना है बता के। बेधड़क क्या होता है? बेधड़क होता है कि बस आप सर लगा दो मेरी गारंटी है, ये बेधड़क होता है। नहीं, अपनी गारंटी मैं क्यों दूंगा? नहीं तो इसको अपनी गारंटी मैं नहीं देता। बेधड़क इसको बोलते जो बेधड़क का मतलब, बेधड़क मतलब सर बहुत स्पीड से काम। हाँ स्पीड से काम करिए सर, स्पीड से काम करिए, लेकिन सिखा के, पढ़ा के, लोगों को रेडी, हर चीज समझा करके, हर चीज समझा के। यस यस यस। आप जूम पर लाइए, हम खुद एक समझा देंगे कि मतलब रिस्क रिवार्ड, हम जूम पर लाइए, हम बता देंगे सर। हम 6 दिन में एक दिन कुछ न कुछ मतलब ऐसा बता देंगे कि सामने वाला प्लानिंग से ही काम करेगा। एक राघव जी थे सर, वो भी आए थे शायद जूम पे, आपसे पूछे थे मेरे बारे में, हम थे नहीं उस दिन सर जूम में। आशीष रस्तोगी पटना करके कोई बताए थे, तो आपने पूछा था बरेली वाले क्या ऐसे करके। हाँ ऐसे कुछ एक दिन चर्चा हुई थी आशीष का। जी सर। ठीक है आशीष। बाकी सर आप, बाकी सर देखिए मैंने क्या बोला, मैंगो मैन वो सब अभी बच्चे हैं, उनको खेलने कूदने की उम्र है, उनको करने दीजिए, अनुभव लेने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए। बाकी के लोग गार्जियन हैं, वॉरियर, ऑफिसर, कोर, ये गार्जियन है, क्योंकि ये रैंक पे जो लोग हैं ना, वो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, पिलाए हुए हैं, अनुभव लिए हुए हैं, सीखे हुए हैं, सिखाए हुए, उनको पता है कि एक्चुअल जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो पता चलता नहीं। जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए सर, बहुत आभार। आप एंड्रेस किए थे तो फिर थैंक यू सर। ओके सर। जी राजपाल सर, 3-4 लोगों से सर बात होगी, 4 लोगों से बात करेंगे, फिर हम लोग कल मिलते हैं। राजपाल सर अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ अनम्यूट है सर। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं 3 दिसंबर को सबमिट रनर बना था, वेरी गुड लेकिन सर। फंड मेरा अभी तक शो नहीं कर रहा है। अच्छा विंध्याचल को बताया था। आप टीम से हैं क्या, श्री राम जी के? जी सर। हाँ आपसे चर्चा हुई थी सर। जी। जी विंध्याचल जी भी हैं सर, आप चेक करवाए थे विंध्याचल जी? विंध्याचल जी, विंध्याचल जी सब लगा थोड़े से कहीं बिजी हो गए सर। सर बस राजपाल सर 1 मिनट रुकिएगा, विंध्याचल जी आ रहे हैं, क्योंकि वो आईटी का काम इंडिया से जो भी हो रहा है वो विंध्याचल जी देख रहे हैं और इंटरनेशनल प्रभास सर देख रहे हैं। मैं अभी थोड़ा आईटी का काम नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे ये वाला आपका मैटर का इंफॉर्मेशन नहीं सर। अभी विंध्याचल जी को आने दीजिए, तब तक आप जूम पर बने रहिए सर। आप अनम्यूट हैं। जी सर। आप बने रहिए सर, वो उनके पास रिपोर्ट होगी जो भी होगी। विंध्याचल जी, हाँ जी पोस्ट है। तो एक बार कोई लोग विंध्याचल जी को कॉल कर देंगे सर, आ जाए तो थोड़ा आप गाइड कर दीजिए, तब तक हम सर मैं कर देता हूँ सर विंध्याचल सर को कॉल। हाँ जी जी कॉल कर दीजिए, बिल्कुल सही से। कल सर फोन कर दीजिए। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। पहले तो आपको सर, आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया बना के जिस पर लोग काम कर पा रहे हैं और एंजॉय कर पा रहे हैं। बाकी सर अपना क्वेश्चन तो कोई कभी होता नहीं है सर, वो तो हम अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर लेते सर, हैं। काम कम या ज्यादा हो लेकिन और काम विशेष अच्छे होना चाहिए। सर पंकज सर को बहुत बहुत बधाई, मैंने अपनी बेटियों को आज भी निकाला सर।
एक वेरी गुड सर, और राघवेंद्र सर को भी बहुत बहुत बधाई सर। बहुत और बहुत बाकी बधाई सर आपको अपना सर। कमिटमेंट है कि काम करते रहना है, बस फल की इच्छा नहीं करनी है, काम करते जी, रहना है जी। बस। बस काम बाकी तो करते सर हैं। आपके हाथ में जब हाथ दे दिया है तो बस सब आपको भरोसे। नहीं, भरोसे हमारे नहीं, सब बिल्कुल सर, काम कर रहे हैं और लगातार टीम आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। जी जी, बस सब मिलके, मतलब क्या है कि भरोसे नहीं, 50 लोग चाहिए हमको भी सबके सब अपने पूरे कराने के लिए, तो सर सब लोग अपना हमारे भरोसे 50 लोग कम से कम चाहिए, 50 एक्टिव। सर अपना लक्ष्य है सर सर अपना लक्ष्य है लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने देना, चाहे वो अपनी टीम का हो चाहे दूसरे की टीम का, ना उससे कोई फर्क ना योगेश जी, लोगों को बात छोड़िए, अपने को डिमोटिवेट नहीं होने देना बस। ठीक है ना सर। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिव कर पाएंगे सर हम दूसरे को। सुधरेंगे, जग जब हम ही सुधरेगा, पॉजिटिव नहीं हम रहेंगे तो हम बिगड़ेंगे। किसे पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, आपने सुना ना, हम सुधरेंगे बिल्कुल। जग सुधरेगा, तो हमको मोटिवेट रहना है। लोग तो हमको देखकर हमारे मोटिवेशन पे लोग मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट किसको रहना है? बिल्कुल हमको। बिल्कुल सर, जब खुद मोटिवेट रहेंगे तभी मोटिवेट कर पाएंगे सर। जी जी, खुद आप मोटिवेट रहिए, लोग ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। विंध्याचल जी आ गए। तो विंध्याचल सर जी आप- शुरू से लगे हुए अक्टूबर से, हम तो लास्ट अक्टूबर वो से। राज्यपाल सर का जो 3 दिसंबर को स्टेट किए थे, वो सबमिट रनर का फंड वो शो नहीं कर रहा था, इस बार चर्चा हुई आपसे 2 दिन पहले। राजपाल सर किसकी टीम से है? श्री राम यादव जी टीम से। सर वो चल रहा है सर, वो उसमें वो आज वर्किंग हो जाएगी सर, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें प्रोसेस चल रहा है। आज भी दिन में फॉलो अप हुआ है, और वो एक्चुअली सर बाई मिस्टेक उन्होंने एडमिन से स्टेक करके उसके बाद रेफरल से दोबारा उसी पे एड्रेस स्टेक कर दिया है, इसलिए उनका फंड शो नहीं हो रहा है। तो वो आज अभी विवेक सर, अभी मैं जूम पे जब आउट हो गया था तो मैं उधर ही था, उन्हीं लोगों के साथ उनका कॉल आया था, तो कल तक सर मैक्सिमम वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, कल जूम पर आके सर आप बात बता सर वो दीजिए। हो जाएगा, हमारे फॉलोअप में है, और वो कल मछली उम्मीद है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है राजपाल सर, कल जूम पर आपको आंसर मिल जाएगा। जी सर, जी सर, और बहुत यही बहुत मिस्टेक धन्यवाद। हुआ था क्या सर, जो आप इन्होंने बताया, यही मिस्टेक हुआ था? हाँ सर, यही हुआ था। कोई नहीं सर, हो जाएगा तब फिर। तब आप समझ रहे हैं कि फॉलो अप हो रहा है, क्योंकि जो बीमारी पकड़ी गई तो इसका मतलब कि समझ रहे हैं ना सर, जांच पड़ताल जी चल सर, रही है। जी ठीक जी है। बिल्कुल, ओके ठीक सर, धन्यवाद सर। जी सर। जी मुकेश जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार जी। सर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया सर हमसे। बहुत बड़ा मतलब क्या ऐसा हो गया सर? सर वो जो रंजीत साहब को सबमिट रनर जो बनाए हैं, उनका पुराने वाला स्टेकिंग एड्रेस उसी पर स्टेक हो गया है, अच्छा। तो उनका बर्निंग 77% करने लगा। ओ हो वो एड्रेस दे दीजिएगा। उनको ठीक है सर, वो तो कैसे कैसे समझा के उनको लाए थे, और बहुत विंध्याचल है, जी, लेकिन विड्रॉल किए तो बहुत कट गया विंध्याचल जी, उनका। विंध्याचल जी, वो आपने सुना क्या? ये मैंने सुना सर कि ओल्ड स्टेकिंग थी, उस पे इन्होंने नई स्टेकिंग उसी एड्रेस पे कर दिया। तो अभी उनका क्या पूछिएगा ना, कोई सोल्यूशन क्या है? सर मुझे अपने लीडर के माध्यम से डिटेल दे दीजिएगा, या ग्रुप पे इनके किसी लीडर डाल उमेश दीजिए। जी हैं, उमेश जी इनके लीडर हैं, उमेश जी के लीडर उमेश जी हैं। ठीक है, उमेश जी से मैं बात करके सर ले लेता हूँ, उमेश जी को आप भेज दीजिए, बात करके अपडेट कर देंगे। जी मुकेश जी, आप दे दीजिए उनको, और उनका सोल्यूशन निकालेंगे, हर हाल में निकालेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ। बाकी वो फिर तैयार है, बोले कि रनर बनाने के लिए। लेकिन दोबारा, तो हम लेकिन बोले कोई कि लोग ऐसी गलती ना करें, जो पुरानी स्टेकिंग है MMIT की, उस एड्रेस के ऊपर सबमिट की स्टेकिंग ना करें। MMIT की स्टेकिंग अलग है, उसको हम लोग क्या करके आए हैं, कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, मतलब लेके आए कहीं से ना सर। यहाँ पे नहीं वो जनरेट हुई है स्टेकिंग, वो जनरेट कहीं और हुई है, उसको हम लोग जो है वहाँ पे कहीं और से लेके आए हैं। वो एड्रेस पुराना समझिए है, तो नए एड्रेस पे नए स्टेकिंग करिए। यहाँ नए वाले पे करेंगे आप, मल्टी टाइम रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नया वाला पहले दिन से आपका करंट टाइम का प्राइस और बर्निंग ग्रोथ पकड़ के चल रहा है, और जितनी बार करेंगे उतनी बार का पकड़ के चलेगा। लेकिन पुराने वाले को सेट किया गया है, तो जो एड्रेस सेट है उस पे नया जब स्टेक हो जाएगा तो ये नया वाला भी सेट हो जाएगा।
यानी कि ये भी पुराने में चला गया। सर और जो ये बार बार आप लोग जो रीइन्वेस्ट करेंगे रीस्टेक करेंगे तो बार बार नया वैलेट बनाना पड़ेगा। नहीं, सबमिट की जब कब से सर 3 सितंबर से जो स्टेकिंग किए हैं नए एड्रेस पे, उस पे चाहे जितनी बार बार करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो MMIT का स्टेकिंग आया है उसके ऊपर नया नहीं करना है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। जी ठीक है तो थोड़ा उसको करवा दीजिए। जी आपको और अच्छे से समझाएं सर। जैसे जब जो गांव में पुराना घर हुआ करता था, उस घरों में जो है पहले दूसरे आत्माओं का वास हो जाया करता था, तो लोग जो है पूजा पाठ करा के नए घर चले जाते थे। तो जब पुराने घर जाएंगे और दरवाजा वो वाला खोलेंगे तभी मुसीबत आएगी। नए घर में रहेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी। ठीक है सर, भूल भुलैया से पता चला है, देखने को मिला है। तो भूल भुलैया वाला इसे नए महल में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने महल में जाएंगे वो दरवाजा खुलेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है सर, समझ गया सर। अब तो वैसा मिस्टेक नहीं होगा सर। हाँ जी, आगे से नहीं हो सर। वो पुराने एड्रेस पे वहाँ पे नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है, उसमें सब लोग लिख दीजिए ओल्ड MMIT स्टेक लिख दीजिए। तो MMIT स्टेक ऊपर सबमिट मत करिए। नया जो स्टेकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर लिख दीजिए सबमिट स्टेक। एड्रेस चेंज कर नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है एनी टाइम, आप चाहे जितना बार नाम चेंज कर सकते हैं। तो सबमिट स्टेक कर दीजिए सबमिट वाले को, अभी नए वाले को, पुराने वाले को कर दीजिए MMIT स्टेक। MMIT स्टेक में मत करिए सबमिट, सबमिट स्टेक में सबमिट करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर सर? हाँ तो ठीक है सर। जी ओके सर, थैंक यू। एक आपका वो अपडेट करेंगे हम लोग, दूसरी बार फिर गलती करेंगे तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। नहीं सर, अब से वैसा नहीं है गलती सर। जी नरेश जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आज एक टेक्निकल क्वेश्चन या मेरे साथ हुआ एक प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ। उसको कुछ अब मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बोलिए। क्योंकि मेरे मोबाइल में बाइनेंस ऐप था। मैं बाइनेंस से कुछ थोड़ा बहुत कॉइन वाइन ले रखा था। उसमें हो गया, मतलब स्कैम हो गया। इसका मतलब वो किसी ने विथड्रॉ कर दिया। मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर भी था और वो भी लॉग इन लॉग आउट भी था, फिर भी उसमें किसी ने मतलब हैक करके उसको विथड्रॉ कर दिया। अब आपका वैलेट बाइनेंस का एक्सचेंज? जी जी जी। अभी मेरे पास उसका एड्रेस भी उसको लॉग इन किया हुआ है, काठमांडू लोकेशन दिखाई दे रहा है। उसका एड्रेस भी जो जिसमें गया हुआ है। आपका मेल जो है वो मेल सेफ नहीं क्या? मेल तो सेफ था सर, लेकिन मैं लैपटॉप में आपका जो मेल है ना वो सुरक्षित नहीं है। मेल को सुरक्षित करने के लिए मेल को भी गूगल ऑथेंटिकेटर से वेरीफाई करना पड़ता है। मेल में भी 2FA सिक्योरिटी आती है मेल में लगाने के लिए, उसको लगाना पड़ता है गूगल ऑथेंटिकेटर से सिक्योर करना पड़ता है। ये तो मतलब वो नेपाल का एड्रेस सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन ये बाहर से होता है, यूके वगैरह से, US से, कहीं और से बाहर से वो हैकर होते हैं। वो आपके मेल में चले जाएंगे, आपका मेल ओपन कर लेंगे, तो आपके मेल के माध्यम से ही वो क्या करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज कर लेंगे, आपको विड्रॉल के ऑप्शन में सिर्फ सिंगल वेरिफिकेशन ऑप्शन डाल देंगे और आपका लॉगिन करके विड्रॉल कर लेंगे। क्योंकि आपके मेल में ये दिखाता है कि आप कौन कौन सा एक्सचेंज यूज करते हैं, क्योंकि जो आप एक्सचेंज यूज करते हैं उसका उसमें नोटिफिकेशन या फिर मैसेज आता है ना, मेल आता है। तो एग्जैक्टली आपका जो है वो मिल गया, क्या मेल आईडी वहां से मिल गया, और मेल आईडी मिलने से टारगेट करने से आपके मेल में वेरिफिकेशन आया, वो वेरीफाई हो गया, और इसके बाद वहां से आपका मोबाइल चेंज कर लिया, मोबाइल चेंज करने का वेरिफिकेशन मेल में आया, वो हो गया। तो क्या है कि वो लॉगिन होने के बाद बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज ये पूछता है ना कि आपका वेरिफिकेशन क्या चाहते हैं, तो हमने बोल दिया कि हमारा मेल वेरिफिकेशन कर दो, मोबाइल वेरिफिकेशन कर दो, हम 2FA यानी कि ऑथेंटिकेटर हटा रहे हैं। तो ऐसा करके उसने कर लिया। आप भाई जो हैकर है तो समझिए चोर के पास पुलिस से ज्यादा बड़ा दिमाग चोर का होता है। मेरे तो मतलब ऑथेंटिकेटर भी लगाया हुआ था वो पूरा, यानी उसमें सर आपका मेल हैक हुआ है एक्चुअल, फिर इसके बाद आपका एक्सचेंज हैक हुआ है।
तो अपने मेल को सेव करें सर 2FA लगा के। 2FA मतलब 2FA वेरिफिकेशन से अपने मेल को सेव करें सर। तो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, आगे बताएं सर क्या कहाँ से आप हैं और क्या आप मतलब स्टेकिंग है आपकी, कैसे क्या है? हाँ, मेरा स्टेकिंग है, ऑलरेडी है उसमें 5000 स्टेकिंग है मेरा पुराना स्टेकिंग। अभी मतलब वो बाइनांस बाइनांस में थोड़ा बहुत मैंने कुछ कॉइन खरीद के रखा हुआ था। कितना फंड था आपका बाइनेंस पे? फंड में समथिंग 1200-1400 था। 1200-1400 था तो कोई नहीं सर, आपकी स्टेकिंग है वहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा। बाइनेंस ना यूज करिए, बाइनेंस यूज भी करिए तो फिर मेल अपना सेव करिए। मेल दूसरा मेल बनाइए, उसको सेव करिए और इसके बाद उससे बाइनेंस बनाइए। अभी इसको कुछ वो एड्रेस से कुछ नहीं कर सकते ना, जो गया हुआ है उससे बाइनेंस से रिपोर्ट नहीं कर सकते। बाइनेंस को रिपोर्ट करेंगे तो बाइनेंस बोलेगा कि आपके मेल से वेरिफिकेशन हुआ है। ये अभी किया, पता नहीं। आप मेल देखिए, आपके मेल में आया क्या? पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपके मेल में आया क्या? मोबाइल चेंज करने का ऑप्शन आपका मेल में देखिए सर होगा, क्योंकि कहीं एक्सेस एंट्री करके ही आपके उसमें एंट्री हुई है। सर अगर पासवर्ड चेंज हुआ होगा सर, तो पासवर्ड चेंज होने के 24 घंटे बाद विड्रॉल फिर एप्लीकेबल होता है। तो उस कंडीशन में या तो लॉगिन नहीं हुआ होगा तो देखा नहीं गया होगा। तो क्या अगर पासवर्ड चेंज होता है सर, तो पासवर्ड चेंज होने के बाद 24 घंटे बाद हम फिर विड्रॉवल कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, बस एक काम हो सकता है, सबमिट में आपका स्टेक है वहाँ से अच्छा पैसा आ जाएगा। और बाकी मैं क्या बताऊँ आपको, आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में है ना? डेडिकेटेड में नहीं हूँ सर, मैं पहला उसमें ये MMIT 5-6 महीने पहले स्टेक किया था मैंने। तो उस टाइम में आपने बताया था 5000 स्टेकिंग करेंगे तो मतलब यानी आप सिलेक्ट हुए, मतलब यानी कि अब डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए रनिंग है। सिलेक्ट हो जाएगा, चलेगा। तो वो कोई नहीं सर, कोई नहीं, आपके पास MMIT सबमिट है, मस्त रहिए। बाकी सीखिए। आपने नहीं, ये तो सीख लिया था, लेकिन ये मैंने अभी 4 साल से इसमें तो हूँ मैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज मतलब अंतिम में आके ये जो मेरा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, कोई लिंक या फिर कुछ मेल पे नहीं, मेरे पास सिर्फ विड्रॉल का मैसेज आया हुआ है ईमेल पे, तो वो चेंज जोन्स का मतलब पासपोर्ट चेंज का कुछ भी नहीं आया मेरे पास। ऑथेंटिकेटर भी अलग से है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? पता नहीं सर, मेरे पास ये वाला आइडिया नहीं है। ये वाला आइडिया आप YouTube से जाइए, सीखिए, देखिए कैसे ये हुआ। YouTube पे सर्च करिए, कुछ ऐसा वीडियो बना है क्या? अच्छा, कुछ हमारे डॉक्टर साहब और बुल्डन के पास कुछ नॉलेज, कुछ आइडिया? नहीं सर, इनको ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे, सबमिट के बारे में बात करेंगे, बता पाएंगे। ये सर आपको YouTube से सीखना होगा, YouTube में पढ़ा होगा कि क्या। अभी इसको लॉगिन करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बाइनेंस पर, लेकिन बाइनेंस लॉगिन नहीं हो रहा है। तो अभी 1 मिनट में देखता हूँ अभी इधर लाइव में थोड़ा होता है कि नहीं होता है। अभी ये बोल रहा है सर, डिस्टर्ब तो नहीं होगा? कुछ 2 मिनट ले लो। कोई नहीं सर, अपने लोग भी सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अभी पासपोर्ट मांग रहा है, पासवर्ड डालिए। दो मोबाइल, उसने मोबाइल से भी लॉगिन किया हुआ है और इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज ट्राई। वही नरेश जी, वही हुआ है। आपका जो मेल पे OTP मंगा के आपका जो ओल्ड पासवर्ड था, जो आपके पास, वो पासवर्ड चेंज करके आपका फंड विड्रॉ किया गया है सर। अभी 1 मिनट जी लॉगिन हो गया। ये अभी ऑथेंटिकेटर मांग रहा है, उसने ऑथेंटिकेटर तोड़ा है। ऑथेंटिकेटर मांग रहा है तो आप अपना ऑथेंटिकेटर डालिए। नहीं, ऑथेंटिकेटर सेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऑथेंटिकेटर ईमेल, अभी ऑथेंटिकेटर से 1 मिनट, ऑथेंटिकेटर मांग रहा है। ओके, या अदर ऑप्शन पे जाइए। नहीं, हो गया 1 मिनट। अभी ऑथेंटिकेटर को कॉपी करके लेके जा रहा हूँ, ऑथेंटिकेटर कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ईमेल, अभी ईमेल भी मांग रहा है। ईमेल को सेंड करिए सर, करिए। तो करेंसी है
ये अभी अभी हुआ है, 1-1.5 घंटे पहले हुआ है। इसको इसलिए मैंने हैंडल किया थोड़ा, इसमें हमारी कम्युनिटी को भी थोड़ा इसमें एक वो आ जाएगा कि नहीं सर, कैसे बिल्कुल बिल्कुल जानकारी लोगों को मिलना जरूरी है। जीमेल में भी सर सभी लोग अपना गूगल ऑथेंटिकेटर लगा दें। और भी कुछ एक दो सिक्योरिटी आती है जीमेल में, उसको आप यूट्यूब करके जाके सीख के लगा दीजिए। जो भी लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज चला रहे हैं, और अगर यदि आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं चला रहे हैं, डिसेंट्रलाइज, तो फिर टेंशन फ्री आप अपना 12 फेस सुरक्षित रखिए। किसी भी लिंक से क्लिक ना करिए। बुलरन जब आता है तो स्कैमर एक्टिवेट हो जाते हैं सब, और वो अलग अलग तरीके की टेक्निक से आपका फंड खाली करने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, हम लोग आज जो उनको बाकी नरेश जी आप सबमिट में हैं, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप सुरक्षित हैं। क्या आपका वो यहाँ से इनकम के रूप में आ जाएगा। बाकी किस्मत कहते हैं, वो मितेश सर की एक लाइन है कि कोई हाथ से ले जा सकता है, किस्मत से नहीं। मतलब कि समझिए ना, भाग्य का नहीं, हाथ से लेके जा सकता, फिर नसीब से नहीं। हाँ, नसीब से नहीं, मतलब कोई तो नसीब से। चलो ज्यादा तो नहीं था, 1200-1400 का मैंने कुछ कॉइन खरीद के रखा था, उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी लेके गया हुआ है बस। कन्वर्ट करके यूएसडीटी जो लेके जाएगा, अच्छा वो इकट्ठा करके, उसने भी डाका भी डाला, तो जो है इतने छोटे में इतना बड़ा दिमाग लगाने में उसका तो ज्यादा नुकसान हुआ होगा। सर क्या होता है ना, जब एक्सेस सारा कर लिया तो फिर तो छोटा हो या बड़ा, फिर क्यों छोटा। हाँ, एक्सेस हो गया तो हो गया, ठीक है ठीक है। अब तो जो फंड मिलना था तो मिलेगा ना, अगर बड़ा होता तो भी उतनी ही मेहनत लगती, छोटा होता तब भी उतनी मेहनत। नहीं ज्यादा तो नहीं था, लेकिन सबने ये 2-2, 1.5-2.5 का कॉइन खरीद के रखा हुआ था मैंने, तो 5-7 उसको एक इकट्ठा उसमें कन्वर्ट करके उसने विड्रॉ किया। नरेश सर कोई नहीं, बस ये आप जानिए कि सब फीस है वो आपकी, थोड़ा और आप सिक्योर हो जाएंगे। आप आगे बहुत बड़ा फंड आपके पास आने वाला होगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा हुआ कि मैंने 2-400 दूसरे एक्सचेंज में रखा हुआ था, वो है कि पोर्टफोलियो डाइवर्जन, बेस्ट ऑफ फेट इन इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो डाइवर्जन, दूसरे एक्सचेंज, तीसरे एक्सचेंज, 3-4 एक्सचेंज यूज करिए, 5 एक्सचेंज यूज करिए, अलग अलग एक्सचेंज में रखिए, क्योंकि एक एक्सचेंज का भी तो भरोसा नहीं, वो भी तो कोलैप्स हो सकता है ना। ठीक है नरेश सर, तो आप एक बार उसको सिक्योरिटी अगेन लगा कोई नहीं नरेश सर, हम लोग आपके साथ सबमिट से है, सबमिट के साथ है, तो आपके साथ है, आपका यहाँ से इनकम हो जाएगा अच्छा खासा। बाकी पोर्टफोलियो डाइवर्जन सीख लीजिए, और थोड़ा सा अपने मेल को भी सेव करना सीख लीजिए। आप लोग गूगल यूट्यूब पे जाइए, गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाते हैं वो जान लीजिए, फिर आप सुरक्षित हो सकते हैं। थैंक यू सर। हम सब लोग ट्राई कर सकते हैं बहुत। देखिए हमेशा जो है स्कैमर का दिमाग जो है क्रिएटर से ज्यादा बड़ा होता है। उसने दोनों से लॉगिन किया हुआ है, मोबाइल से भी लेकिन विंडो से भी। अभी चेक किया मैंने, उसको लॉग आउट किया तो मेरे में लॉगिन नहीं हुआ रहता, अब भी हुआ। चलो ठीक है, चलिए बहुत छोटा सा है, तो बड़ा होता तो हम कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूशन कराते हैं, छोटा सा कोई ज्यादा बड़ा नहीं, पीस है। थैंक यू। ठीक है सर, हम लोग सर सेशन को अजेंड करते हैं सर। टाइम बस भी हो, दो लोगों से बात करके, जी 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 बिल्कुल, 2 लोगों से बात करके। एक तो जो है मनोज सर जी, बोलिए सर, नमस्ते, बताइए सर। दूसरे किरण सर, 2 लोगों से बात करके। जी सर कह रहे थे कि जो विशाल की विकास के आईडी जो ब्लॉक हुई थी विशाल, तो मेरा भी ब्लॉक हो गया था साथ में, और मेरे नीचे भी सत्यांशु श्रीवास्तव का ब्लॉक हो गया था। तो आपसे सर जूम में बात हुआ था, तो ये था कि आईडी अनब्लॉक हो गई है, यही जानकारी हम लोग को थी, लेकिन फंड नहीं शो कर रहा था। तो इतने दिन से करते करते कल फिर रिजल्ट आया है कि वो अनब्लॉक नहीं हुआ, ब्लॉक ही है वो। अच्छा, अनब्लॉक आपने बोला तो अनब्लॉक हो गई थी, आप थैंक यू भी लिखे थे सर। मैं कल नहीं, मेरा वाला हुआ था जी सर, मेरा वाला हुआ था अनब्लॉक। अच्छा, मेरा वाला नहीं हुआ था जी जी, ठीक है सर, कोई नहीं कोई नहीं। कल पता चला है कि वो फॉलो कर रहे हैं सर, हो जाएगा सर। विशाल सर वो विशाल जी का तो हो गया है। विशाल जी आपका हो विशाल का हो गया। हाँ सर, नमस्कार। आपका हो गया जी।
ठीक है सर, आपका हो गया तो बस उनका भी हो जाएगा सर, हो सकता है मिस्टेक से छूट गया हो या जो भी। नेक्स्ट वजह से सर सबसे बोल दीजिए। जी जी ठीक सर, ठीक सर, मैं सर बोल देता हूँ। जी नरेश सर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या? जी सर, ये जो अभी लॉगिन हुआ मेरा बाइनांस, इसमें अभी दो डिवाइस पे इसमें लॉगिन दिखाई दे रहा है। इसको लॉग आउट करने के बाद मेरे में नहीं खुल रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? सर यूट्यूब पे जाइए सर, यही वाली बात डालिए, उधर से निकल के आएगा इसका। मुझे अभी मैंने लॉग आउट किया है, मेरे पे लॉग आउट हो गया है, लेकिन उस पे नहीं हो रहा है। अभी मेरे पे लॉग आउट हो जा रहा है, लेकिन उस पे ठीक है सर, ठीक है। सर मेरे साथ कभी होगा तो मुझे जो आइडिया मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरे साथ नहीं हुआ सर, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी किरण सर। नमस्ते सर जी, सभी नमस्ते, मेरा नमस्ते। और मैंने आपका जो वीडियो पहले एक बार बातचीत हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत तो किया, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, 10 आवर ड्यूटी आवर होता है। उसके बाद में थोड़ा इधर उधर, अब यहाँ ऐसे ही थोड़ा माहौल इधर कंट्री वाइज थोड़ा लीगली नहीं है इधर, इसीलिए बात करने के लिए संभव नहीं है। इसीलिए थोड़ा 2 मिनट आपका ले रहा हूँ मैं। आपको वीडियो देख थोड़ा आपको वो लिंक मिला सर, यूट्यूब का लिंक आप मांगे थे उस टाइम पे? यूट्यूब का लिंक मैंने थोड़ा 1-2 एपिसोड में देखा। जी जी। तो मेरा पोर्टफोलियो कैसे मतलब इसको करूँ, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ देने के हिसाब से, इसलिए मैं आपको कुछ बता रहा था। आपसे बात हुआ, बात होने के टाइम में मेरा $471 का स्टेकिंग था। तो अभी $471 का स्टेक। और उसके बाद में मेरे अभी लमसम 225 का मैंने बाहर से लिया एक्सचेंज से। अब उसको स्टेकिंग करूँ या क्या? स्टेकिंग करने के लिए सोच रहा था, तो मतलब स्टेकिंग कर लीजिए सर, रेगुलर आएगा और उसे आप ज़्यादा लंबा समय तक अपने पास रख पाएंगे। ओपन में रखेंगे तो आप उसे 2, 3, 4, 5 गुने के ऊपर बेच देंगे, फिर दोबारा आप फिर दोबारा बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान के चलिए अभी ये 35 पे है और यहाँ से अगर 2, 3 गुने 4 गुने की बात करते हैं, 100, 200 पे जाएगा तो आप सोचेंगे बहुत बढ़ गया क्या खरीदें, फिर बढ़ जाएगा वहाँ से, फिर आप सोचेंगे और भी बढ़ गया क्या खरीदें, घटने का इंतजार करें। तो इस इंतजार में फिर आप दोबारा खरीद नहीं पाएंगे। जब स्टेक कर देंगे तो आपको रेगुलर आएगा, तो उसकी वजह से आप जो है हमेशा प्रॉफिट लेते रहेंगे। तो सबसे राइट वे है सर स्टेक करना। आप स्टेक कर दीजिए, जो निकल के आता है उसको तब तक रखिए जब तक कि उसकी जरूरत ना हो तो स्टेक कर दीजिए, जरूरत हो तो अपना काम कर लीजिए। जी। और ये है कि मेरा इतना लंबा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं सिंगल ही कर रहा हूँ, इसमें मेरा रेफर इतना कुछ नहीं। 2-4 दोस्तों को अपने को बताया है जो मैं ज्वाइन होने के लिए, अब बाद में पास कुछ लगा तो वो लोग भी आएंगे। अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है कि ये खुद अपना मार्केट तैयार करता है। क्रिप्टो करेंसी खुद अपना माहौल बनाता है। जब कंट्रियां आ रही हैं, जब देश इंटर कर रहे हैं, तो इसमें लोग क्यों नहीं इंटर करेंगे? सिंपल सा एक थिंकिंग है कि जब इसमें कंट्रियां मतलब फला कंट्री क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही है, फला कंट्री क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रही है, ये यूएस में चुनाव चल रहा है, ये हो रहा है, जब कंट्रियां क्रिप्टो करेंसी में आ रही हैं, जब देश इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो लोग क्यों नहीं होंगे सर? लोग कैसे बच पाएंगे कि लोग बोलेंगे हम क्रिप्टो करेंसी में नहीं आ सकते? भाई आप नहीं आ सकते, आपका गवर्नमेंट, आपकी सरकार सब क्रिप्टो करेंसी में आ रही है, तो इसलिए सब लोग को आना पड़ेगा। है क्या, आप लोगों को बताए होंगे तो लोग आपको याद करेंगे, आपके साथ आएंगे। आप नहीं बताए होंगे तो दूसरे किसी के साथ लोग जाएंगे, लेकिन किसी न किसी के साथ लोगों को क्रिप्टो में जाना पड़ेगा। अगले 2025 में ही क्रिप्टो करेंसी इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा भूचाल तैयार करेगा कि सब लोग क्रिप्टो करेंसी में कोई न कोई पोर्टफोलियो रखेंगे। जैसे
सर एक जमाना हुआ करता था जब लोग पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते थे, फिर इसके बाद समय बदला, फिर लोग बैंक में अकाउंट खुलवा के पैसा रखने लगे, फिर समय बदला, लोग सेविंग करने लगे, सेविंग के बाद फिर म्यूचुअल फंड, फिर शेयर मार्केट। अब धीरे धीरे लोग कहाँ जा रहे हैं सर? क्रिप्टो में, जमीन, हाँ, गोल्ड, लैंड, इस तरीके से अब जो इन्वेस्टमेंट का नया फील्ड आ रहा है वो आ रहा है क्रिप्टो। तो जो क्रांतिकारी फील्ड है इन्वेस्टमेंट का वो है क्रिप्टो करेंसी, और एज ए इन्वेस्टमेंट लोग क्रिप्टो में आएंगे। पैसे बचा के रखने हैं, किधर रखें? कुछ पैसे क्रिप्टो में बचा के रख दें, कुछ पैसे जमीन खरीद के रख लें, कुछ पैसे से गोल्ड खरीद के रख लें, कुछ पैसे को बैंक में रखें, कुछ पैसे को घर पे रखें। इस तरीके का पोर्टफोलियो डाइवर्जन लोग करेंगे आने वाले समय में, हर लोग करेंगे। अब उसमें क्रिप्टो में कौन सा क्रिप्टो खरीदें, किसके साथ खरीदें? तो लोग जो है उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने कभी उसको नोक किया हो, जिसने कभी उसको दरवाजा खटखटाया हो। मैंने 2019 में मेरे 2-4 दोस्तों को बताया था, वो अभी बोलते हैं कि आपने जिस टाइम में मैंने बताया वो था, जब उस टाइम वो करे होंगे तो इस जगह पर नहीं रहते, ऐसे ही है, बाद में पछताएंगे। लेकिन मैं ऐसा होता है, लेकिन एक ही वर्ड में अभी याद रहता है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी का वो आता है ना, रोड मैप में इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स करके एक वर्ड आता है। इंक्लूसिव मतलब सब समावेशी, और डाइवर्सिफाई होता है ना, मतलब सभी, कुछ मुट्ठी भर आदमी के पास वो पूंजी नहीं रहता है, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। वो अभी मैं 4 साल से देख रहा हूँ, तो अभी 4 साल से मैं इसको देख रहा हूँ, अभी मेरे को पता चला। 4 साल के बाद में थोड़ा मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा समझ पा रहा हूँ 4 साल के बाद। हाँ, मतलब वो पूंजीवादी समाप्त होगी, मतलब कि करेंसी जो एक ही होगी पूरी दुनिया में, एक ही रेट होगा, तो वो कैसे होगा? वो डिसेंट्रलाइज करेंसी होगी जिसका पूरी दुनिया में एक ही प्राइस होगा। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में आएगा, या फिर क्रिप्टो करेंसी ही को मान्यता पूरी दुनिया देगी, तो जाके पूरी दुनिया में किसी का मतलब कोई ये नहीं होगा। जो आपने भी बताया उसको मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। पूंजीवादी उसको बोलते हैं, पूंजीवादी मतलब एक तरीके का एक ही आदमी के पास ज्यादा पैसा हो, ऐसा नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा सब। अभी मैं 4 साल से देखते मेरे को मोनोपोली नहीं होगी जी, मोनोपोली नहीं रही। तो वो समय बदला किरण सर, क्या है ना कि समय बदलता है, कभी राजा रंक, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पर, ऐसा करके बोलते ना। तो वो आर्थिक चेंज आएगा, तो जो बड़े अमीर लोग होंगे वो लोग की अमीरी खतरे में आ जाएगी, जो बहुत गरीब होंगे उनको अमीर बनने का मौका मिल जाएगा। कैसे? अवसर ऐसा आएगा कि वो बड़े चांस होंगे, वो पहले छोटे लोग चांस को अपनी मजबूरी के वजह से ग्रैब कर पा रहे होंगे, और बड़े लोग जब तक समझेंगे तब तक छोटे लोग कुछ इतने बड़े हो जाएंगे कि वो उनकी बराबरी में जाके खड़े हो जाएंगे और उनसे कंपटीशन करने लगेंगे। ऐसा चेंज आता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद आता है। तो आपने देखा होगा, हमने तो देखा है, बहुत से ऐसे राजा हैं जो आज रंक हो चुके हैं, मतलब क्या बोलते हैं, राजा रंक, हाँ रंक हो चुके हैं, और बहुत से रंक ऐसे हैं राजा से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो बस जो अपने आप को बदलेगा, जो अपने आप को चेंज करेगा, जो अपने आप को अपडेट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जो अपडेट नहीं करेगा, जो चेंज नहीं करेगा, जो बदलेगा नहीं, वो पीछे जाएगा। तो ये तो होके रहेगा सर, परिवर्तन संसार का नियम। जी सर, मेरा इतना ही कहना है, आपको दूसरे आदमी को भी, दूसरे हमारे बिल्कुल सर, मैं बस आपसे यही बोलूंगा कि आप 200 जो $60 रखे उसको स्टेक करके, स्टेक रिवार्ड जो आता है ना उसको एंजॉय करिए, 50-50 कलेक्ट करके फिर उसको स्टेक कर दीजिए, 50 एंजॉय करिए, फिर 50 कलेक्ट करके स्टेक कर दीजिए, फिर 50 एंजॉय करिए। ऐसा करके ये हम लोगों का सिस्टम सदियों तक चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ लोग चलते रहेंगे। ठीक है सर, ओके सर, किरण सर। तो दोस्तों कल मिलते हैं। जी सर, नमस्कार।
हम लोग कल मिलते हैं सर, सेम 4-5 पैटर्न के साथ। पहला जो है हम लोग का स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन, दूसरा होगा क्लोजिंग, तीसरा होगा प्रमोशन, चौथा होगा डिस्कशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन। बाकी आज का दिन बहुत ही जबरदस्त दिन रहा, अच्छा दिन रहा समिट परिवार के लिए, समिट फैमिली के लिए, क्योंकि आज हम लोग ट्विटर के ऊपर टॉप सेकंड के ऊपर ट्रेंड किए हैं पूरे इंडिया में। दूसरा ये है कि टेलीग्राम के ऊपर 52,000 प्लस अपनी कम्युनिटी हो चुकी है, और ट्विटर के ऊपर अपनी कम्युनिटी 25,000 के आसपास हो चुकी है, और एक अच्छा साइन है। आने वाले कुछ महीनों में हम 1 लाख से अब टेलीग्राम के ऊपर होंगे, 1 लाख से अब ट्विटर के ऊपर होंगे, और 2025 मिडिल तक जाते जाते कम से कम ये मिलियंस में होंगे। और जब हम मिलियंस में होंगे तो आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं होगा जिसके ऊपर हम होंगे नहीं। जब हम एक्सचेंज के ऊपर होंगे तो लोग हमारे टोकन में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारे टोकन में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग के जो देखे गए सपने हैं 5 साल 5 जीरो किल करने के, 5 टाइम जाने के, 5 लाख टाइम 5 जीरो किल करने के, 1 लाख गुना जाने के, वो सपने साकार हो पाएंगे। तो ये सफर थोड़ा सा लंबा होगा, तो लंबे सफर में लंबा प्रॉफिट भी आएगा। लोग उस बड़े प्रॉफिट को आज ही लेना चाहते हैं तो आज ना लीजिए सर, उस बड़े प्रॉफिट को थोड़ा सा पकने दीजिए, थोड़ा सा मतलब मैच्योर होने दीजिए। मैच्योर होगा, पकेगा, लंबे समय तक बढ़ाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़ गया 35 गुना, आज ही 35 गुने का रिटर्न आ जाए, तो सर क्या होगा कि वो मजा नहीं आएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो प्लानिंग से काम किया जा रहा है, प्लान फेल होता है, प्लानिंग नहीं, प्लानिंग से काम किया जा रहा है। हर किसी को लाभ मिलना चाहिए, हर किसी को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जून के शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, वो बात को फिर मैं रिपीट करता हूँ, हम किसी को भस्मासुर नहीं बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत लोगों को भस्मासुर बना दिया था, और उनसे भागते 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 हमारी जान बची है किसी तरीके से। तो इस बार हम भस्मासुर नहीं बनाएंगे। इस बार जो है सर सबको साथ में लेके चलें, क्योंकि ज्यादा पैसा लोगों को, कुछ लोग उसी ज्यादा पैसा से आपके ही खिलाफ उसी पैसे से षड्यंत्र करते हैं, आपसे ही पैसा कमा के और उसी पैसे से आपके ही खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो ऐसा नहीं करना सर। तो सर अभी तो कुछ लोग सर ऐसे हैं जो जिनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कई सारे अचीवर भी है, और वही लोग सर मना कर रहे हैं कि सर स्टेकिंग नहीं कीजिए। सर मैं नाम भी नहीं अभी जूम पे बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मतलब खुद हम लोगों का खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद मना कर रहे हैं कि आपको स्टेकिंग नहीं करना है। सर विंध्याचल जी एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, स्टेकिंग बंद हो जाएगी ना तो भी जी सर बिल्कुल, तो भी झुकेगा नहीं। बिल्कुल सर, वो तो क्लियर है सर, क्योंकि हम लोग सर ठान लिए हैं और मान लिए हैं। उससे ज्यादा सर मैं मोबाइल बांट देता हूँ, उससे ज्यादा स्टेकिंग के दम पे तो हम यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल सर, उसमें तो कोई शक नहीं। तो इस बार तो सही असली जो ना दिखाने का समय मिला है क्या, सर दिखाने का और समझाने का, बताने का, सब कुछ का समय है। क्योंकि क्या ना, जब एमएलएम होता है ना तो लोग आपको ब्लेम लगा देते हैं, कैसे लूट लिए। इस बार तो सही समझ में आएगा कि भाई लूट लिए कि लुटा दिए, क्योंकि कितना आ रहा है कितना जा रहा है ये तो क्लियर है ना सबको। 2 दूनी 4 मैथमेटिक्स सबको आती है। तो अब समझ में आएगा कि भाई लुटाने आए हैं कि लूटने आए हैं। इसके पहले क्या था, जब पर्दा था ना, पर्दा तो पता नहीं चलता था कि कितना आया कितना गया, तो क्या हुआ कि भाई लूट लिया। रियल में मजा तो अब आने वाला है। जी सर, अपनी वो बोले तो जो है मर्द की मर्दानगी दिखाने का मौका अब आया है। हम दिखाएंगे कि हम बांटना जानते हैं कि लूटना जानते हैं, क्या हम जानते हैं वो हम करके दिखाएंगे, और जो हमारी ताकत है ना उसके ऊपर हम काम करेंगे। जनरेट करके लोगों को इतना देंगे जितने से लोग सीखते रहे, समझते रहे, आगे बढ़ते रहे। इतना नहीं देंगे कि लोग जो है हम ही को, जी बिल्कुल सर, समझ रहे सर। जी बिल्कुल सर। हाँ 10-20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट खाली है, ओपन मार्केट में जा सकते हैं। बुलरन सीजन है, आपका लक अच्छा रहा तो आपका 10-20 गुना वहाँ बन जाएगा। तो अभी देखिए, मतलब बहुत पहले मैंने बताया था कि जिनको 3-4 गुना चाहिए वो टॉप के 10-20 पॉइंटों में पैसे लगा दें, वहाँ पैसे उनके 2-3 गुना हो जाएंगे। जो लोग को 2-3 गुना चाहिए। लेकिन एक्चुअल समस्या ये नहीं कि आपको पैसा चाहिए, एक्चुअल समस्या आपको रोजगार की। आपको रोजगार चाहिए, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर करने के लिए कुछ हो, बताने के लिए कुछ हो,
उस पर समय देने के लिए कुछ हो। तो ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आप आएंगे तो आपको इसके लिए बारे में बात करने के लिए कुछ होगा, आपको इसके ऊपर करने के लिए कुछ होगा, आपको इसके ऊपर एंजॉय करने के लिए कुछ होगा। ओपन मार्केट में आपको पास क्या है, आप पैसा आया, आपने खरीद लिया, दिन रात देख रहे हैं, बढ़ गया, बेच दिया, फिर दूसरा खरीद लिया, फिर बढ़ गया, फिर बेच दिया, फिर दूसरा खरीद लिया, तीसरा खरीद लिया, लास्ट में पता है क्या मिलेगा? स्क्रिप्ट। जी सर। मेरे पास इतना था और मैं समय से अगर निकाल लिया होता तो आज मैं करोड़पति, लेकिन मैं निकाल नहीं पाया, इसलिए मैं इतना बना के फिर इतना देख रहा। और दुनिया में आज तक यही स्क्रिप्ट क्रिप्टो में 99.9% लोगों के पास थी, है, रहेगी। ये नहीं बन सकता। 0.1% लोग सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, सब लोग खिलाड़ी नहीं बन सकते। जिस दिन सब लोग खिलाड़ी बन जाएंगे उस दिन मार्केट खेला करना ही बंद कर देगा। क्योंकि भाई मार्केट क्यों पैसा बढ़ाता है सबका, देने के लिए या लेने के लिए? एक बार ठंडे दिमाग से गिलास पानी पी के सोचिएगा कि मार्केट इतना ज्यादा पैसा क्यों बढ़ाता है, देने के लिए या लेने के लिए? तो ठीक है सर। सर आज सेशन को करके जानेंगे। आज जो एक पुरानी बात याद आई ना, आओ करके सीखें। हाँ, जाने ना हम कहीं जाने वाले, ना आप कहीं जाने वाले, सब लोग यहीं रहने वाले हैं। तो देखते हैं किधर कितना प्रॉफिट है, किधर कितना इंजॉय है, किधर कितना सुकून है, किधर कितना पैसा है, सब देखते हैं सर। बाकी बहुत मजा आएगा। मेरी ये वाली लाइन याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। इतना मजा आने वाला है कि बचा नहीं पाएंगे सब लोग, क्योंकि सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, जानकारी लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए। तो ठीक है सर, हम लोग कल मिलते हैं। तब तक सेम स्लोगन के साथ विदा लेते हैं। मेक मिलेनियर विद समिट। झांसी टीम मेक मिलेनियर विद समिट। झांसी जी, मेक मिलेनियर Make millennium with summit.